बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 9 हमारे पास है। क्या है? शो दैट P07Q65R52 एंड S-14 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। फिर से हमने क्या बताना है? चार हमारे पास पॉइंट्स हैं। हमने ये बताना है कि भाई ये वर्टिसेस है ट्राइंगल के कि नहीं। अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, हमें कैसे मालूम होगा कि ये वर्टिसेस है ट्राइंगल का कि नहीं। लास्ट में अगर हमारे पास आंसर दोनों साइड्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल वर्टिसेस है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इस दफ़ा ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो स्लाइड से डिफरेंट है, कोई मसला नहीं है। अब उसी तरतीब से हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे PQ, फिर हम क्या करेंगे? दूसरा देखें QR, फिर देखें RS, फिर हमारे पास होगा PS। अब हम इस तरह इस अल्फ़ाबेट के साथ इन तमाम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तरतीब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम PQ से स्टार्ट करेंगे, PQ, फिर QR से, फिर RS से, फिर PS से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? PQ। अब PQ की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट, मैंने लिखा लेट। हमारे पास सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या है? P की वैल्यू सवाल में मौजूद है, क्या है? 0.7। अब इनको हम नाम देंगे। नाम क्या देंगे? वही x1, y1, ठीक है। ये x हुआ, ये y हुआ। कि P के साथ दूसरा अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है? Q लिखेंगे। Q की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? 6,5 हमने लिखी। इनको हम नाम देंगे। नाम क्या देंगे? हमारे पास नाम क्या आएगा? इस दफ़ा क्या देंगे? x2, y2। ये x हुआ, ये y हुआ। सॉल्व करतेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस का फार्मूला। यहाँ पर मैंने लिखा डिस्टेंस फार्मूला। जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वही लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। क्या फाइंड आउट करें? P और Q। तो मैं P और Q को इस तरफ लिखूंगा। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या था? मैं लिखूंगा रेडिकल। अंदर क्या आएगा हमारे पास? x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। हमने ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा? ये हमने लिखा। अब क्या है हमारे पास? PQ, ठीक है। ये फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको हमने लिखा। फिर रेडिकल लगाएंगे। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास? x2 की वैल्यू क्या है? 6, हमने 6 लिखा। बीच में साइन कौन सा है? माइनस। फिर है x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 होल का स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। बीच में साइन कौन सा है? माइनस। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? सॉरी x2 की, सॉरी यहाँ पर देखें x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0। मैं 0 लिखूंगा। यहाँ पर y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7। तो मैं 7 होल का स्क्वायर लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? मैं लिखूंगा PQ, दो स्ट्रेट लाइन के साथ हमारे पास क्या आएगा? यहां पर मैं लिखूंगा 6 में से 0 गए, हमारे पास क्या बचता है? 6 ही बचता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर लगा देंगे प्लस दूसरी तरफ देखिए -7 में से 5 गए, हमारे पास क्या बचता है? 2 होल का स्क्वायर हमने कर दिया। सॉल्व करेंगे आगे। क्या है? PQ दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू, फिर से रेडिकल है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस बड़ा था। 6 6 36 हमने लिखा। बीच में साइन कौन सा है? प्लस का, तो हम प्लस लगाएंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या होता है? +4। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? +4। दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जमा होंगे। मैं लिखूंगा PQ दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 36 में 4 ऐड करें। 36 में 4 ऐड करें, हमारे पास क्या बनता है? 40। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा PQ इज इक्वल टू, अब 40 को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ? 40 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं इसको बिल्कुल इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो रेडिकल है वो दोनों का है, 4 का भी है और हमारे पास 10 का भी है। मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। देखिए मैंने इसको 4 को अलग लिखा, डॉट 10 को अलग। जब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्म आपके पास बनेगा, ठीक है। इनको मैंने अलग अलग करके लिखा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से देखें स्ट्रेट लाइन PQ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 4 को अब मैं डिफरेंट फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा रेडिकल 2
होल का स्क्वायर। जब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा हमारे पास 10 बनेगा। 4 को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब ये जो स्क्वायर है वो रेडिकल के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल होंगे। कैंसिल करेंगे यहाँ पर 2 इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो गया, क्या है 2, हमारे पास क्या बचा रेडिकल 10। इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने पी क्यू को फाइंड किया। अब आगे फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास दोनों वैल्यूज फिर से मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, सवाल में देखिए क्यू की वैल्यू है 6,5, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू हुई। अब इनको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, x1, y1, ठीक है, ये x हुआ ये y हुआ। क्यू के साथ सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है आर की वैल्यू भी सवाल में मौजूद है, क्या है 5 and 2, ठीक है। इनको फिर से नाम देंगे, नाम क्या देंगे हम, x2, y2 हमने नाम दिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है। डिस्टेंस का फार्मूला आपको जबान यहाँ पर आप लिखिए, डिस्टेंस का फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या है क्यू और आर, ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा। रेडिकल डालेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा x2 माइनस x1, ठीक है, होल का स्क्वायर, प्लस फिर हमारे पास क्या आएगा y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास इस फॉर्म में। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, हमने सिंपली ये वाली वैल्यूज़ उठा के इसमें पुटअप करनी है। उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना होगा पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्यू आर, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू रेडिकल लगेगा। अब तमाम वैल्यूज पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, बीच में साइन कौन सा है माइनस। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 होल का स्क्वायर, प्लस सेकंड ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, माइनस है बीच में। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, हमने 5 लिखा होल का स्क्वायर। प्लस माइनस हो रहा है आपस में, फिर से लिखेंगे क्यू आर दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 5 में से -6 में से 5 कैंसिल हुए, हमारे पास क्या बचता है -1, ये बचा होल का स्क्वायर। प्लस दूसरी तरफ देखिए -5 में से 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास -3 बचता है, ठीक है, होल का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, क्या बन रहा है हमारे पास क्यू आर दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 3 × 9 हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। अब इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है, ऐड करेंगे क्या बनता है, मैं लिखूंगा क्यू आर दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 9 + 1 क्या हुआ है हमारे पास 10। अब ये इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास यही क्या होगा सेकेंड की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास क्या है आर एस। अब दोनों की हमारे पास सवाल में मौजूद है इन दोनों की वैल्यूज़, तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे लेट आर की वैल्यू हमारे पास क्या है सवाल में 5,2, ठीक है। अब इनको नाम देंगे, नाम क्या देंगे x1, y1, ये x हुआ ये y हुआ। अब r के साथ नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है s, तो हमने s लिखा। s की वैल्यूज़ देखिए -1,4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनका नाम हम क्या देंगे x2 y2, इनको हमने ये नाम दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला आपने यहाँ पर लिखना है, डिस्टेंस का फार्मूला जो हम फाइंड आउट करें वो यहाँ पर लिखेंगे, आर एस दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू रेडिकल। अब रेडिकल के अंदर क्या होगा x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज वी गेट, यहाँ पर आपने लाजमी लिखना है। फिर से देखिए आर एस, अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास देखिए ऊपर मौजूद है, हमने क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, हमने ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला ब्रैकेट देखिए x2 की वैल्यू क्या है -1, बीच में साइन कौन सा है माइनस, हमने माइनस लगाया। x1 की वैल्यू क्या है 5, हमने 5 लिखा है होल का स्क्वायर, प्लस इस ब्रैकेट की तरफ चलते हैं क्या है y2 की वैल्यू हमारे पास है 4, हमने 4 लिखा, बीच में साइन कौन सा है माइनस। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 होल का स्क्वायर। अब फिर से हम सॉल्व करेंगे, क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर देखिए आर एस दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू रेडिकल। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं आपस में प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 1 और 5 कितने हुए 6 होल का स्क्वायर, प्लस दूसरी तरफ चलते हैं 4 में से -2 गए, हमारे पास क्या होता है 2 होल का स्क्वायर। अब फिर से सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या बन रहा है आर एस दो स्ट्रेट लाइन के साथ, इनको हम सॉल्व करेंगे। -6 मल्टीप्लाई बाय
-6 क्या बनता है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस 6 6 जार 36, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 36 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जार 4। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, आर एस दो स्ट्रेट लाइन के साथ हमारे पास क्या बन रहा है, 36 4 कितने हुए 40। अब 40 को देखें मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, 40 को मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या बनता है हमारे पास 40। अब फिर से देखिए, ये जो हमारे पास रेडिकल स्क्वायर रूट है वो दोनों का है, मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हम आगे क्या करेंगे, इसको देखिए मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या है हमारे पास आर एस दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू, मैं 4 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 होल का स्क्वायर, 2 2 जार 4, वापस ये वाला फॉर्म बनता है, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर से हम लिखेंगे आर एस दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, क्या बना हमारे पास 2, आगे क्या बचा रेडिकल टर्म, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये क्या हुई, थर्ड की वैल्यू हुई। लास्ट हमारे पास क्या है, पीस। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लेट अल्फाबेट हमारे पास क्या है पी, पी की वैल्यू सवाल में देखिए क्या है हमारे पास मौजूद है 0,7। इनको अब हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, x1, y1, ये x हुआ ये y हुआ। अब p के साथ अगला अल्फाबेट हमारे पास क्या है s, s का वैल्यू देखिए सवाल में मौजूद है -1,4। इनको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, x2, y2, इनको हमने नाम दिया x और y, x2 y2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला जो हम फाइंड आउट करें उसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या PS, इसको हमने यहाँ पर लिखा, रेडिकल लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाया हमने। अब देखिए x2 माइनस x1 प्लस यहाँ पर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, हमने ये वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करना है। उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, क्या बनेगा हमारे पास, अब देखते हैं। x2 की जगह हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -1, बीच में साइन कौन सा है माइनस, फिर क्या है x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, हम 0 लिखेंगे होल का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, हम 4 लिखेंगे, बीच में साइन कौन सा है माइनस, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 होल का स्क्वायर। फिर से देखिए क्या लिखेंगे, p और s इज इक्वल टू, फिर हमारे पास रेडिकल आएगा, हमने रेडिकल लगाया, -1 में से 0 गए, हमारे पास वही -1 ही बचता है, ठीक है, होल का स्क्वायर, प्लस 4 में से -7 में से 4 गए, हमारे पास क्या बचता है -3 होल का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या है p और s दो स्ट्रेट लाइन के साथ रेडिकल, 1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या बनता है हमारे पास, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 1 1 जार 1, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस लिखेंगे, -3 का देखिए, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 3 3 जार 9, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 लिखा हमने। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, क्या बनता है 1 और 9 कितने हुए हमारे पास 10, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये क्या हुआ, 4th का आंसर है। जब हमने तमाम की वैल्यूज फाइंड आउट की, हमारे पास आंसर ये आए। अब देखते हैं क्या है, सबसे पहले देखिए P और Q की वैल्यू हम देखें, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10, P और Q देखें और RS क्या है, आपस में बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, PQ बराबर है RS के, ठीक है, दोनों के आंसर देखे सेम है। उसके बाद हम लिखेंगे एंड, उसके बाद देखें QR जो है वो किसके बराबर है, QR और किसका आंसर सेम है, हमारे पास P और S का आंसर सेम है, PQ बराबर है RS, दोनों का आंसर क्या है सेम। फिर उसके बाद देखिए QR बराबर है PS, QR बराबर है PS। अब हमारे पास फिर से हमारा जो आंसर है वो नहीं आया, हमें दो साइड्स क्या हुए, बराबर आए। हमने क्या करना है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर लाना है, यहाँ पर ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर, हमें और आगे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा ये। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखें 10 बाय पैथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग आप देख लें, वी फाइंड डायगोनल, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखें P और R, ये अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया, देखिए ऊपर वाले में देखिए P और R नहीं, अब इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, फिर से मैं लिखूंगा डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले यहां पर डिस्टेंस फार्मूला, पहले
डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस फार्मूला क्या फाइंड आउट करें, P और R दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या है वैल्यू P, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट P में देखिए सवाल में देखिए P की वैल्यू क्या है 0 और 7, इनको अब हम नाम देंगे x1 y1। P के साथ अगला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है R। अब R की वैल्यू सवाल में देखिए क्या मौजूद है 5, 2। अब इनको नाम देंगे, क्या नाम देंगे, x2, y2। ये x2 ये y2 हुआ। अब तमाम वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, इस फार्मूले में पुट करनी है। आपने यहाँ पर लिखना है पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। P और R दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू रेडिकल। अब सबसे पहले x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 5, बीच में साइन कौन सा है माइनस का। x1 की वैल्यू क्या है 0, मैंने 0 लिख लिया, होल का स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ देखिए क्या है y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, बीच में साइन कौन सा है माइनस का। y1 की वैल्यू क्या है 7, मैंने 7 लिख लिया, होल का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व होगा, P और R दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 5 में से 0 गए, हमारे पास क्या बचता है वही 5 बचता है, होल का स्क्वायर प्लस -7 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचता है -5 होल का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या है P और R दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जार 25, क्या बनता है 25 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, 5 5 जार 25। ठीक है, ये हमारे पास आया। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 25, दोनों को आपस में ऐड कर दें, क्या है P और R दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 25 में 25 ऐड कर दे, क्या बनता है 50, हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब हम क्या करेंगे, देखें मैं 25 को किस फॉर्म में लिखता हूँ, हम लिखेंगे 50 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ 25 2 जार 50, वापस ये बनता है। अब ये जो रेडिकल है वो हमारे पास 25 का भी है और 2 का भी है, मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। 25 2 हमारे पास इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, मैं अलग अलग करके लिखा। अब देखिए हमने 25 का शेप चेंज करना है, मैं फिर से लिखूंगा P और R दो स्ट्रेट लाइन के साथ। 25 को देखिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 5 5 जार 25, वापस ये फॉर्म बनता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये फॉर्म बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें ये 50, ये तमाम 50 है, सिर्फ इनके शेप चेंज है। आगे सॉल्व होगा हमारे पास ये सवाल, क्या है स्ट्रेट लाइन P और R, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचता है हमारे पास 5, आगे क्या बचा रेडिकल 2, हमारे पास ये इसका आंसर आया। अब ये हमारे पास कहाँ से आएगा, ये हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हमने लिखा था पाइथागोरस थ्योरम वही है, सिर्फ ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये हमारे पास चेंज है। अब पाइथागोरस थ्योरम में देखिए ये तमाम हमने फाइंड आउट किए थे, आप अपनी कॉपी में चेक कर ले। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ उठा के इनके नीचे लिखनी है। ठीक है, पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 रेडिकल 2, देखिए इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू, आगे देखिए पी एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10 रेडिकल 10, आप देख लें हमने सॉल्व किया था, इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे देखिए एस आर की वैल्यू क्या है, फिर से वही 2 रेडिकल 10, हमारे पास इस तमाम को हमने स्क्वायर लगा दिया। अब आपने एक बात समझनी है, ये जो स्क्वायर है वो इस 5 का भी है और इस 2 का भी है। ठीक है, दोनों का है, ये जो स्क्वायर है बाहर वाला इस 5 का भी है और 2 का भी है, तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे 5 का स्क्वायर क्या हुआ 5 5 जार 25, ये 2 फिर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल हुआ, क्या बचा वही हमारे पास 10 बचा, प्लस इस तरफ यहाँ पर भी ये जो स्क्वायर है वो इस 2 का भी है और 10 का भी है, दोनों का है, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 2 2 जार 4, फिर ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 25 2 जार क्या बनता है 50 इज इक्वल टू 10 लिखेंगे, 4 10 जार हमारे पास क्या होता है 40। अब देखें 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 क्या हुए 50, दोनों साइड्स हमारे पास सेम आए क्या नहीं आए, दोनों साइड्स बराबर हैं। तो जो हमसे सवाल में पूछा था कि ये जो पॉइंट्स है आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ
ट्रायंगल। ठीक है, हमने साबित भी कर दिया और यहाँ एंड में आपने लिखना है, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।